Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 4, Central Islamic Land. Today's our topic is introduction. तो आज के हैं इस चैप्टर के इंट्रोड्यूस करेंगे हम कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है और इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे। आज क्या है, हम वर्ड के अंदर देखते हैं तो आप काफ़ी मुस्लिम्स कंट्री के बारे में यानी इस्लामिक कंट्री के बारे में देखते हैं। आज वर्ड के अंदर अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये कह सकते हैं कि 100 मिलियन के आसपास क्या है पॉपुलेशन इस्लामिक की मिल जाएगी आपको। मुसलमान क्या है पूरे वर्ल्ड में या काफ़ी कंट्री आपको देखेंगे कि सऊदी अरबिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, इस तरह से काफ़ी कंट्री आपको क्या है इस्लामिक कंट्री में जाए। लेकिन एक बात आप देखते हो कि उनके सबके कल्चर में, पहनावे में, रहन सहन में, रीति रिवाज सब कुछ में डिफरेंस है। यहाँ तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया के से दो अलग हुए पार्ट हैं, दोनों मुस्लिम कंट्री बने हुए हैं। एक तरह से वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन मुसलमान है, लेकिन फिर भी दोनों के कल्चर में डिफरेंस है। सऊदी अरबिया का कल्चर अलग है, अफगानिस्तान का कल्चर अलग है, पाकिस्तान का कल्चर अलग। तो आपको क्या अलग अलग डाइवर्सिटी वहाँ पर देखने को मिलेगी, विभिन्नताएँ देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि वहाँ पर जो मुस्लिम बने हैं अलग अलग सेशन में बने हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में बने हैं और अलग अलग एक तरह से कहेंगे किसी खलीफा के द्वारा, किसी दूसरे मुस्लिम एम्पेरियर के द्वारा क्या है वहाँ पर उनको इस्लामिक रिलीजियस या मुसलमान वहाँ पर बनाया गया। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड में इसकी काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इस चैप्टर में हम क्या है इस्लाम का जो उदय है, उसका जो ओरिजिन है, उसका जो विस्तार है, वो कैसे इंक्रीज हुआ पूरे वर्ल्ड में, किस तरह से इसको बनाया गया, तो उसके बारे में इस चैप्टर में करें। तो ये इसलिए जो चैप्टर है आपका 570 से लेकर के 1200 यानी मेन आप कह सकते हो कि 600 से लेकर के क्या है 1200 के बीच के टाइम पीरियड के बारे में बताता है। और मेनली यही टाइम पीरियड है जिसके अंदर इस्लामिक डायनेस्टी क्या है एक काफ़ी तेज़ गति से ये कह सकते हैं या पूरे वर्ल्ड में एक पॉलिटिकल रिवोल्यूशन के द्वारा क्या है ये बढ़ करके सामने आए। अब क्या है इस चैप्टर में यानी इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि इस्लामिक डायनेस्टी के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो हमने कहाँ से लिया है, यानी हमारे सोर्सेज क्या क्या हैं। हर चैप्टर के अंदर हिस्ट्री के अंदर सोर्सेज मिलते हैं। तो इंट्रोड्यूस जब हम करते हैं तो यही बताया जाता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, क्या हमें देखने को मिलता है, यानी इस चैप्टर में हमने जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में वो हमने कहाँ से लिया गया है, यानी कौन से ऐसे प्रूफ्स हैं जो उसको मतलब सही साबित करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमें क्रॉनिकल और तवारीख से मिलती है। अगर हम हिस्टोरिकल की बात करें, पुरानी चीज़ों की बात करें तो काफ़ी क्रॉनिकल्स हमें उस टाइम की मिलती है। वो आपको क्या है 1200 तक की काफ़ी क्रॉनिकल अलग अलग जो लिखी हुई मिल जाएगी। इसके अलावा क्या है तवारीख मिलती है। तवारीख क्या होती है, एक तरह की टाइम लाइन होती है। आप जिस तरह से फेसबुक वगैरह पे देखते हो टाइमलाइन दी होती है जिसमें स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक की आपकी जो हिस्ट्री है, जो भी आपने अपलोड वगैरह की है तो उनको डेट के साथ दिया होता है। उसी तरह से तारीख भी वही कहलाती है, एक तरह की टाइमलाइन है, कालक्रम जिसको बोलेंगे हिंदी में। तो उन चीज़ों से हमें क्या है हिस्टोरिकल रिसोर्सेज मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सेमी हिस्टोरिकल की तो काफ़ी ऐसी चीज़ें सेमी हिस्टोरिकल के अंदर जो क्या है हमें किस में लेकर के आती है इस्लामिक लैंड्स के बारे में यानी इस्लामिक एरिया के बारे में। क्योंकि इस्लामिक एरिया देखिए आप क्या है सिर्फ सऊदी अरबिया के दो एक तरह की सिटी ही कह सकते हैं हम, मक्का और मदीना, वहाँ से स्टार्ट होता है और किस तरह से पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। मिस्र से अफगानिस्तान का जो सारा एरिया किस तरह से धीरे धीरे उनके कंट्रोल में आता जाता है, उसके बारे में हम क्या है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या है सबसे पहला दे रखा है सीरा। सीरा का मतलब क्या होता है बायोग्राफी होता है, यानी कोई अपने लाइफस्टाइल की, अपनी जीवनी की, अपने जीवन के बारे में लिखता है। तो इस्लाम के ऊपर क्या है काफ़ी सारी क्या है सिराएँ आपको क्या है मिलेगी, यानी बायोग्राफीज मिलेगी। अनेक राइटर्स हुए हैं या अनेक जो भी वहाँ पर खलीफा वगैरह हुए उन्होंने क्या है अपनी सीरा लिखी है। तो इस तरह से वो सीरा क्या है उसके बारे में बताती है। आपको ये नेम याद करने हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं, आगे ब्रैकेट में मीनिंग भी लिख रखा है, उसका मीनिंग बता सकते हो, लेकिन क्या है मेन पॉइंट आपका यही बनेगा। इसी पॉइंट्स को क्या है नेम आप दे सकते हो। सेकंड है हथीत। हथीत क्या होता है एक तरह का रिकॉर्ड्स होता है जिसके अंदर प्रोफेट ने क्या है जो भी बात कही या करी। प्रोफेट कौन थे, पैगंबर मोहम्मद थे। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बताया जाएगा कि पैगंबर मोहम्मद कौन थे, यानी कि इस्लाम धर्म के जो फाउंडर थे, इस्लाम रिलीजन को जो बनाने वाले थे, उनको क्या कहा जाता है प्रोफेट मोहम्मद कहा जाता है। तो वो प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा जो बातें कही गई थी और जो बातें उनके द्वारा करी गई थी उन सब का जो रिकॉर्ड है वो क्या कहलाता है हथीत कहलाता है। और उस हथीत से भी हमें क्या मिलती है ये सेमी हिस्टोरिकल के रिसोर्सेज मिलते हैं। इसके अलावा है तफसीर। तफसीर क्या है कुरान के अंदर जो लिखी गई बातें हैं, टिकाएं जिनको कहा जाता है हिंदी के अंदर, यानी उनके अंदर जो कमेंट्स किए गए हैं, जो कमेंट्री की गई है कुरान के अंदर, वो क्या कहलाती है तफसीर कहलाती है। जिस तरह मान लीजिए कि आपने कबीर के दोहे
पढ़ा है, उसमें 2-2 लाइन के 2 हैं, वो कबीर के बारे में बताते हैं, अपने जीवन के पढ़े लिखे थे नहीं थे। उसी तरह से कुरान के अंदर जो कमेंट्रीज की गई हैं वो किसके बारे में बताई, इस्लाम के बारे में बताई। तो इस तरह वो क्या कहलाती है, तफसीर कहलाती है। ये भी एक तरह का रिसोर्स है। नेक्स्ट है उस टाइम के अखबार। अखबार का मतलब न्यूज़पेपर से नहीं है, उस टाइम के जो आई विटनेस थे उनको क्या अखबार का नाम दिया गया, अखबार। तो आई विटनेस जो रिपोर्ट होती है उस समय आंखों देखी। अब ये कैसे तैयार की जाती थी उस टाइम, या तो रिटन के ऊपर या लोगों तक ये कह सकते कि मौखिक में, यानी कोई जाकर के बताता था। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन, यानी जिसको खबर कहा जाता है, इंफॉर्मेशन को क्या है, खबर कहा गया था। तो ये चीज़ें क्या है वहाँ पर पहुँचती थी, तो उनके द्वारा ही क्या है उनकी रिपोर्ट तैयार की जाती थी, और वो क्या बनते थे, आई विटनेस रिपोर्ट तैयार होती थी। ये ज़्यादातर क्या है उस समय अरबियन लैंग्वेज के अंदर होती है, मैक्सिमम आपको मिलेगा अरबियन लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज क्या है ज़्यादा उस समय डेवलप नहीं थी। पर्शियन लैंग्वेज जो हुई है वो 16वीं सेंचुरी के अंदर क्या है ज़्यादा डेवलप हुई है। इस्लामिक जो कंट्री है उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को जो, उससे पहले पर्शियन लैंग्वेज ज़्यादा वहाँ पर नहीं थी। तो इस तरह से जो ये रिपोर्ट तैयार की जाती थी वो रिपोर्ट क्या है, अरबियन लैंग्वेज है, या इसके अलावा दूसरी जो लोकल लैंग्वेज थी उनके अंदर भी रिपोर्ट तैयार होती थी। तो इस तरह से तबरी की तारीख ऑफ तबरी, तबरी क्या है उसके राइटर का नाम है, ये इनकी एक फेमस ये कह सकते हैं कि रचना है, जिसको क्या है इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया है, कंप्लीट को नहीं किया, इसके 38 वॉल्यूम्स को, पार्ट को क्या है ट्रांसलेट किया गया था, जिसको पढ़ करके क्या है वो उनके बारे में बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है उनके बारे में एक रिसोर्सेज के रूप में काम करती है। अब यही नहीं है, इनके अलावा भी क्या है काफ़ी सारे हैं, जैसे कि लीगल टेक्स्ट है वहाँ के, यानी कानून के द्वारा कोई जो चीज़ बनाई जाती थी या रिपोर्ट दी जाती थी। इसके अलावा जियोग्राफी जब भूगोल वगैरह के बारे में बताता है, कोई ट्रैवल वगैरह के बारे में अपनी में लिख रहा है, उसमें बातें की गई है, वहाँ की लिटरेसी वर्क कैसा है उसके बारे में है। वो सारी चीज़ें भी क्या है किसकी रिपोर्ट देती है, एक सोर्स के रूप में यूज की जाती है, किसकी, इस्लामिक डायनेस्टी के। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस में गवर्नमेंट का एविडेंस भी हो सकता है, किसी तरह का उनकी रिपोर्ट हो सकती है, या क्या है कोई प्राइवेट मैगजीन भी हो सकती है, वो भी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में क्या है यूज की जाती है। जैसे मान लीजिए आपको आज से कोई 20 साल पहले की बात प्रूफ करनी है, 40 साल पहले की बात प्रूफ, आप किसका एग्जाम्पल दे सकते, न्यूज़पेपर का दे सकते हो, उसकी कटिंग का दे सकते हो, वो प्रूव्ड होती है। तो इस तरह से उस टाइम के भी क्या है मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, वो भी क्या है एक तरह के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा क्या है चैलियोलॉजिकल है, नुमेस्टिक है, या एपिडोग्राफी है, ये भी क्या है वहाँ के रिसोर्सेज के, यानी ये क्या है खुदाई वगैरह करते हैं, कुछ अगर कोई पुराना महल मिल गया उसकी सर्वे करते हैं तो वो है। नुमेस्टिक क्या है वहाँ की जो एक तरह से कह सकते हैं कि क्वाइंस मिलते हैं, वहाँ के उस टाइम पीरियड के क्वाइंस मिलता है कोई, तो उस क्वाइंस को ही रिसर्च की जाती है, उनको बोलते हैं। एपिग्राफी क्या है, जो सिलाएं वगैरह यानी स्टोन्स वगैरह के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी मिलेगी, जैसे अशोक के द्वारा लिखाई गई थी या दूसरी चीज़ें हैं, तो वो उनके द्वारा जो राइट की गई थी वो मिलती हैं। तो इनके द्वारा भी ये सारी की सारी क्या है चीज़ें मिलती है। अब बात करते हैं उनके बारे में लिखना किसने स्टार्ट किया था। ये तो इसके सोर्सेज थे। तो ईसाई क्या है लिखने में कह सकते हैं कि इस्लाम के जो लोग हैं उन्होंने अपने बारे में खुद नहीं लिखा था। ज़्यादातर उनके बारे में जो लिखा जाता है उसकी जो शुरुआत की गई है जर्मनी और नीदरलैंड के प्रोफेसर्स के द्वारा की गई। उन्होंने उनके बारे में राइट करना स्टार्ट किया था, वो उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे। यानी जो क्रिश्चियन से बिलोंग करते थे उन्होंने क्या इसलिए नहीं लिखा कि वो बढ़ा चढ़ा करके लिखना चाहते थे इस्लाम को, उन्होंने इसलिए लिखा कि वो क्या है इनको क्रिश्चियन के साथ कंपैरिजन करना चाहते थे। क्योंकि सेकंड नंबर पर क्रिश्चियन के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन ज़्यादा आती है तो वो किसकी है, मुस्लिम्स की है। तो इसलिए क्या है वो इनको क्या है अपने साथ कंपैरिजन करना चाहते थे। तो उनके टाइम पीरियड में क्या है आर्मिक लैंग्वेज के अंदर भी क्या है कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं जर्मनी वगैरह के पास या सीरिया वगैरह के पास। तो अरबिक लैंग्वेज अरबियन और क्या है एक तरह से हिब्रू लैंग्वेज का मिक्स है। तो इनके द्वारा काफ़ी ऐसी चीज़ें कैसे ऐसी रिपोर्ट्स तैयार की गई है जो क्या है एक तरह से रिसोर्स का ही काम करती है, किसके लिए, इस्लामिक डायनेस्टी के लिए। अब ये जो इस तरह की चीज़ें लिखते थे यानी उसके बारे में सर्च करते थे तो वो क्या कहलाते थे, ओरिएंटलिस्ट कहलाते थे। तो ये क्या है ओरिएंटलिस्ट यानी हिंदी में प्राच्यविद कहलाते थे। तो ये प्राच्यविद क्या करते थे उनके बारे में राइट करते थे। इसी तरह का एक एग्जाम्पल दे रखा है जिनका नाम है एक्नोज गोल्डजियर। एक्नोज गोल्डजियर जो क्या थे एक ओरिएंटलिस्ट थे, ओरिएंटलिस्ट थे। उन्होंने क्या है जर्मन मतलब जर्मन से बिलोंग करते थे, वहाँ से क्या है इस्लाम की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया था उर्दू वगैरह या ये कह सकते हैं कि अरबियन लैंग्वेज वगैरह सीखने के लिए, वहाँ उनके ऊपर लिखने के लिए, और उनके ऊपर क्या रिपोर्ट तैयार की थी और इसको क्या है उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र भी करवाया था। तो इस तरह कहने का मतलब है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी
उनके द्वारा लिखी गई मतलब जो भी है, चाहे वो बुक्स है या कुछ दूसरी चीज़ें हैं, वो भी इसके लिए एक रिसोर्स का काम करती है। तो ये चैप्टर की इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी क्या इसके रिसोर्सेज हैं और किसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या है जो शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की, जो मेन टॉपिक है ये रिसोर्सेज के, किसी भी चैप्टर में से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 100% आता है एग्जाम के अंदर कि इसके रिसोर्सेज बताइए। तो इस चैप्टर में आगे हम क्या अरब से शुरुआत करेंगे, कैसे मक्का और मदीना से क्या है पैगंबर मोहम्मद क्या इस्लाम डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं, उसके बाद खलीफ आते हैं और किस तरह से ये प्रोग्रेसिव होता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।